में पढ़े हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है ऑपरेशन ऑन सेट, यानी सेट को कैसे यूज किया जा सकता है। तो जब भी किसी चीज को सीखना हो तो पहले तो ये देखते हैं कि उसमें होता क्या क्या है। ऑपरेशन ऑन सेट में जिसका जिक्र होगा, एक का नाम है यूनियन, दूसरे का नाम है इंटरसेक्शन, एक जो हम इसमें यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट, और एक जो हम इसमें यूज करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट। तो जो टॉपिक शुरू आज अब हम कर रहे हैं उसका नाम है ऑपरेशन ऑन सेट। दो सेट आपके पास गिवन है, आप उनकी यूनियन भी कर सकते हो, इंटरसेक्शन भी कर सकते हो, डिफरेंस भी कर सकते हो, या फिर किसी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हो। तो बारी बारी से पढ़ेंगे। तो जो पहला टॉपिक है वो है यूनियन ऑफ ए एंड बी। दो सेट आपके पास गिवन है ए और बी, हम उसकी यूनियन निकालना चाहते हैं। पहले तो लिखना आना चाहिए, कैन बी रिटन एज, ऐसे लिखते हैं ए यूनियन बी। ये जो सिंबल है ये यूनियन का सिंबल है, इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी। इसका मतलब होता है और। अगर अपनी लैंग्वेज में लिखूं, और का मतलब होता है सारे, यानी दो सेट की अगर आप यूनियन लिखना चाहते हैं तो दोनों सेट के सारे एलिमेंट लिख दो। कैसे? एग्जाम्पल का सारा। मान लिया ए सेट में एलिमेंट 1 और 2 है, बी सेट में एलिमेंट 0 और -1 है। मैं ए यूनियन बी लिखना चाहता हूं, तो यूनियन का मतलब है सारे इकट्ठे कर दो, सारे एक जगह। सेट इसी ब्रैकेट में लिखते हैं 1 2, पहले एक के फिर दूसरे के, बस इसका नाम यूनियन है। तो यूनियन का मतलब सारे। एक एग्जांपल और सही। मान लिया ए सेट में एलिमेंट है 1 2 और 3, बी सेट में एलिमेंट है 2 4 6। मैं ए यूनियन बी लिखना चाहता हूं, ए यूनियन बी। तो नॉलेज कहती है सारे। पहले ए के लिखो 1 2 3, अब बी के लिखो 2 2 4 और 6। लेकिन नॉलेज कहती है एक एलिमेंट 2 बार लिखा और ना लिखा बराबर बात है, यानी मैं सहीयों को समझा रहा हूं। जब भी यूनियन करो एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज। मान लिया कोई ये कह दे अगर मैं रिपीट कर दूं तो यूज कुछ नहीं है, फिर भी एक नई डेफिनेशन आ जाती है जिसको कहते हैं मल्टीपल सेट। उसको मल्टीपल सेट बोलते हैं। एग्जाम्पल का सहारा ले रहा हूं। ए सेट में मान लिया एलिमेंट 1 1 2 1 3 1 लिखा हुआ है, ये मल्टीपल सेट है। क्या कहेंगे हम इसको? मल्टीपल सेट। एलिमेंट तो इसमें 3 ही है, एक 1 एक 2 एक 3। लेकिन फिर भी अगर कोई रिपीट करे तब इसका नाम क्या होता है? मल्टीपल सेट। और ये 1 कितनी बार आया हुआ है? 4 बार। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है भाई। तो एक्स्ट्रा नॉलेज, अगर किसी सेट के एलिमेंट आप रिपीट करते हो, यूज कुछ नहीं है, गिने तो वो एक ही बार जाएंगे, लेकिन हाँ उसको हम क्या कह सकते हैं? मल्टीपल सेट। और 1 4 बार है तो ये 1 की मल्टीप्लिसिटी है। ठीक है, चलो आते हैं काम की लाइन पे। तो फिलहाल जो हमने लिखा है वो यूनियन ऑफ सेट लिखा है। तो ए और बी सेट की यूनियन का सिंबल ये है। यूनियन की जगह और भी लिख सकते हो, यानी ये लिख सकते हो ए और बी।
और यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे, सारे के सारे एलिमेंट लिखो। यानी अगर आप ए यूनियन बी लिखना चाहते हो, पहले ए के सारे एलिमेंट लिखो, फिर बी के सारे लिखो। हाँ, कोई रिपीट नहीं करना आपने। मैंने कहा पहले ए के लिखो, जरूरी नहीं आप पहले बी के भी लिख सकते हो। यानी अगर मैं प्रॉपर्टी का जिक्र करूं, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए बराबर बात है। ए वाले में बी वाले डाल दो या बी वाले में ए वाले डाल दो, होने तो इकट्ठे ही है। तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए बराबर होते हैं, इसको कोम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। यानी दो सेट की यूनियन कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसी तरीके से अगर तीन सेट हो तो पहले ए और बी इकट्ठे कर लिए, फिर उसमें सी डाल दिया, या पहले बी और सी इकट्ठे कर लिए, फिर उसमें ए डाल दिया, रिजल्ट बराबर आएगा। करने तो इकट्ठे ही है, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एसोसिएटिव, तो टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो यूनियन की प्रॉपर्टी लिखवा रहे हैं। तीसरी बात, किसी सेट की खुद के साथ यूनियन खुद वही आएगा। क्यों, यूनियन में क्या होता है, पहले ए के लिखूंगा, फिर ए के लिखूंगा, ए के तो आ ही नहीं लिए, रिपीट करने ही नहीं। तो ए यूनियन ए दोबारा से क्या हो जाएगा, ए। इसी तरीके से ए यूनियन फाई, फाई का मतलब खाली। ए यूनियन फाई, पहले ए के सारे लिखूंगा और फिर किसके लिखूंगा, फाई के। फाई में तो कुछ है ही नहीं, तो सारा खेल किसका रह गया, ए का। जिसको कम समझ में आया हो, मान लिया ये आप और ये आपके दोस्त हैं, होटल में चले गए खाना खाने के लिए, बिल आ गया, पैसे आप दोनों ने देने हैं, आपके दोस्त की जेब में खाली है, कुछ नहीं है, तो बिल दोनों ने थोड़े दिया, बिल तो सारा आपने दिया। यानी यूनियन का मतलब इकट्ठे करने होते हैं। ए के सारे एलिमेंट लिखूंगा, फिर लिखूंगा फाई के सारे एलिमेंट, फाई में कुछ होगा तो लिखूंगा ना, सही है। इसका मतलब फाई ने कुछ देना ही नहीं, तो सारा कुछ किसने दिया, ए ने। एग्जाम्पल अभी दिया आपको। पांचवा, ए यूनियन यूनिवर्सल। यूनिवर्सल बताया था, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो कुछ होगा इसी में होगा। एक टाइम पे जितने सेटों का जिक्र है वो सारे पहले से यूनिवर्सल में होंगे। मैं दो सेट की यूनियन लिखना चाहता हूं, उनमें से एक क्या है, यूनिवर्सल। तो जब यूनिवर्सल लिखूंगा, ए तो उसमें पहले से ही नहीं है और रिपीट हमने करने ही नहीं, तो ए यूनियन यूनिवर्सल क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, सही है। आगे चलते हैं, यूनियन की प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं, 5 हमने लिखी है, छठी प्रॉपर्टी लिखते हैं जो मैक्सिमम इंपोर्टेंट है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है बी का। एग्जाम्पल का सहारा ले लूं पहले। देखिए, ए में एलिमेंट है 1 2, बी में एलिमेंट है 1 2 3। मैं ए यूनियन बी लिखना चाहता हूं, देखो ध्यान से, ए यूनियन बी लिखना चाहता हूं। पहले ए के सारे लिखो, अब बी के लिखो, 1 आ लिया, 2 आ लिया, 3। ध्यान से देखिए, ए सबसेट है बी का, ए यूनियन बी लिख दी, तो 1 2 3 आ गए, ये खुद किसके बराबर है, बी के। तो अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट है, ए सबसेट है बी का, तो यूनियन में ए लिखा ना लिखा बराबर है, क्योंकि सारा काम किसका हो जाएगा, बी का। इंपोर्टेंट रिजल्ट है, इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अगर ए सबसेट हो बी का, तो ए यूनियन बी किसके बराबर आ जाएगा, बी के बराबर। मान लिया पेपर में आ जाए, देखियो कैसे,
इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज, पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन बी, तीसरा ऑप्शन फाइव और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। ये देखो ऐसे आ सकता है पेपर में। अब जिसका बेस सही होगा वो लिखेगा। तो अगर ए सबसेट है बी का, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में है, बी में, तो बड़ी चीज क्या है, बी, तो छोटी तो पहले से बड़ी में है। तो यूनियन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, बड़े सेट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, बी के। तो ये दे रखा हो तो ये, और ये दे रखा हो तो ये, उल्टे सुल्टे आपको आने चाहिए, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है। तो सबसेट दे रखा हो तो रिजल्ट आना चाहिए, और ये रिजल्ट दे रखा हो तो ये आपके मन में आना चाहिए। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, आंसर ये आ गया। सातवीं प्रॉपर्टी, ध्यान से देखो, ये ए है, क्या ए का प्रत्येक एलिमेंट यूनियन में है, क्या ए के 1 और 2 यूनियन में है, बिल्कुल है। लेकिन ये तो डेफिनेशन है सबसेट की, ए का प्रत्येक एलिमेंट यूनियन में है, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अब यहां देखो, क्या बी का प्रत्येक एलिमेंट यूनियन में है, बिल्कुल है। बी का प्रत्येक एलिमेंट किस में है, यूनियन में है, इसका मतलब बी भी क्या हुई, सबसेट ऑफ यूनियन। यानी जिन दो सेट की यूनियन लोगे वो दोनों सेट सबसेट होते हैं यूनियन के। कोई डाउट हो? और थोड़ा सा आगे चलते हैं। आठवीं प्रॉपर्टी, अगर कभी यूनियन खाली आ जाए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर दो सेट की यूनियन एम्प्टी हो, और दो सेट की यूनियन तो खाली तभी आएगी जब दोनों में कुछ ना हो, रिक्वायर्ड कंडीशन है। क्योंकि अगर एक में भी एक एलिमेंट होता तो वो भी आ जाता। तो दो सेट की यूनियन खाली तभी आ सकती है जब ए भी खाली हो एंड बी भी खाली हो। देखिए, एक होता है एंड और एक होता है और। एंड पक्की बात के लिए लिखा जाता है, और लिखा जाता है सस्पेंस के लिए। जैसे मैं कह दूं राम एंड श्याम दोनों मेरे साथ चलेंगे, पक्की बात है दोनों को ही जाना है। और एक मैं कह दूं राम और श्याम मेरे साथ चलेगा, इसका मतलब सस्पेंस हो गया, ना तो राम खुश हो सकता ना श्याम खुश हो सकता, क्योंकि उनको पक्का तो है ही नहीं कौन सा चलेगा। इसलिए कह रहा हूं पक्की चीज के लिए तो जरूरी है, पक्की चीज के लिए एंड, और सस्पेंस के लिए आपने और यूज करना है। तो दो सेट की यूनियन अगर खाली होगी, पक्की बात है दोनों सेट को खाली होना पड़ेगा। यानी ये तभी हो सकता है जब ये दोनों क्या हो, एम्प्टी हो। टॉपिक का नाम क्या है, यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन का मतलब सारे। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करवा देता हूं इसी के ऊपर। लेट ए सेट में वो एक्स आएंगे, मैं सिर्फ बेस करवा रहा हूं और एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर आप खुद एनसीईआरटी या एलिमेंट की बुक की एक्सरसाइज करके देखोगे, सिर्फ बेस के दम पे सारे सोल्व हो जाएंगे। ट्राई करके देख लेना। ए सेट में वो एक्स आएंगे, एक्स 2n प्लस का 1 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। बी सेट में वो एक्स आएंगे, x इज इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू इंटीजर। सिर्फ पढ़ना सीखो। वो एक्स आएंगे, कौन से एक्स, जिसकी शक्ल ऐसी ऐसी हो, और 2n प्लस 1 यूज होता है ओड के लिए, तो जो कम से कम सही बच्चे हो। आगे अगर कभी मैं ओड का जिक्र करूं तो पहले तो मन में ये आना चाहिए किस टाइप का है, फिर याद करियो 1 3 5 7 9, पहले ये याद आना चाहिए। अब +1 में हो गए 2n, 2 का मल्टीपल यानी डिवाइड बाई 2, और 2 से डिवाइड इवन नंबर होते हैं,
तो ये इवन के लिए यूज किया गया। तो आगे से अगर कभी कोई आपसे इवन नंबर बोल दे, डेफिनेशन बाद में याद आनी चाहिए, पहले ये शक्ल याद आनी चाहिए कि इवन नंबर इस टाइप का होता है। और अगर वो ओड बोल दे तो ओड नंबर इस टाइप का होता है। जहां पे एन क्या है, इंटीजर। मैं ए यूनियन बी लिखना चाहता हूं। यूनियन का मतलब सारे इकट्ठे करने। तो एक तो ए सेट तो क्या कहता है, मेरे पास सारे ओड हैं। और बी क्या कहता है, मेरे पास सारे इवन है। और यूनियन क्या कहता है, मिला दो। और नंबरों में दो ही तो बात होंगी, या तो ओड होंगे या इवन होंगे। तो ओड और इवन मिला दिए, इसका मतलब सारे आ गए। तो ध्यान से पढ़िए, ये तो कहते हैं सारे ओड लिख दो। ये जिसको ना समझ में आया हो, 1 माइनस का 1, 3 माइनस का 3, 5 माइनस का 5, सो एंड सो। और ये क्या कहता है, सारे इवन लिख दो, 0 2 माइनस का 2, 4 माइनस का 4, सो एंड सो। अब देखो ध्यान से, 0 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, 5 माइनस 5। यूनियन का मतलब इकट्ठे कर दो। और इकट्ठे करूंगा तो क्या हो जाएंगे, 0 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4। ये तो हमने तब पढ़ा था जब इंटीजर की डेफिनेशन दी थी। मेरा कहने का मतलब है, इंटीजर में दो ही तो चीज होती है, इवन और ओड। यानी इवन और ओड मिला दिए, सारे इंटीजर लिख दिए। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, ए यूनियन बी क्या आ गया, सेट ऑफ इंटीजर। और देखो चेंज कर देता हूं, मान लिया आपने पेपर में या नेचुरल नंबर लिख दिया और आप रट्टा मार के गए हो इंटीजर का। यहां तो इंटीजर है ही नहीं, नेचुरल नंबर का जिक्र है। नेचुरल तो ये होते हैं। अब इनको मिलाओ, 1 2 3 4 5 6 क्या होते हैं, नेचुरल। तो उस केस में इंटीजर नहीं, नेचुरल नंबर आएगा। अगर पेपर में लिख दिया मैंने होल नंबर, देखो बेस तो बेस होता है, वही नॉलेज है, होल नंबर, उस केस में क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4, एन की जगह क्या आ जाएगा, होल नंबर। क्या क्या चेंज आ सकता है वो समझा रहा हूं। तो जो टॉपिक हमने अभी पढ़ा है उसका नाम है यूनियन ऑफ ए सेट। यानी अगर थ्योरी लिखी जाए, ए यूनियन बी का मतलब है वो एक्स आएंगे, आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। आपने मीनिंग भी याद करना है और ये डेफिनेशन भी याद करनी है, मौके पे यूज करूंगा। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये टॉपरों के लिए जो अब लिखवा रहा हूं, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो टॉपर बच्चे के मन में आना चाहिए एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ये वाली लाइन। यानी यूनियन के नाम का और टॉपर को याद रहती इतनी बातें, एकदम याद आनी चाहिए, ठीक है। हाँ, जो नॉर्मल हो उनका तो एहसान है, बस वो इतना याद रख लियो, यूनियन जब करना हो तो ए और बी के सारे एलिमेंट इकट्ठे करने हैं, बस वो इतना कर लियो। दूसरा जो अब हम पढ़ेंगे उसका नाम है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन तो लिखूं कैसे, पहले तो लिखना आना चाहिए फिर डेफिनेशन। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी, इसका नाम है इंटरसेक्शन। तो ऊपर मुंह खोलोगे तो यूनियन और नीचे मुंह खोलोगे तो इंटरसेक्शन। इसका दूसरा नाम है एंड, यानी आप ये भी लिख सकते हो ए एंड बी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। तो यूनियन में मैंने क्या कहा था, सारे लिखूंगा, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या कहूंगा, कॉमन आपने लिखने हैं। वैसे भी अगर कोई बच्चा कंफ्यूज होता हो,
एक तो ऊपर मुंह खुला हो, गिलास है मान लिया, एक तो गिलास का ऊपर मुंह हो, उसमें ज्यादा चीज आएगी, या नीचे मुंह हो तब ज्यादा चीज आएगी, ये फर्क है बस, नीचे वाले में कम। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, यानी जो दोनों जगह होगा बस वो आएगा। तो अपनी लैंग्वेज में यूनियन में तो सारे आएंगे, ए के भी और बी के भी, लेकिन इंटरसेक्शन में बस वो आएंगे जो ए और बी में दोनों जगह होंगे। एग्जाम्पल का सारा, ए सेट में एलिमेंट 1 2 3 है, बी सेट में एलिमेंट है 2 माइनस का 1 और 1। मैं इंटरसेक्शन लिखना चाहता हूं तो क्या बताए, इंटरसेक्शन जो दोनों जगह हो, 1 दोनों जगह हो तो 1 आएगा, 2 दोनों जगह हो तो 2 आएगा, 3 और -1 छोड़ दिए, ये है इंटरसेक्शन कॉमन। ठीक है, ब्रैकेट ध्यान से देख लेना, मेकअप जरूरी है, यही ब्रैकेट हो बस। तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। भाई मान लिया कम आया समझ में, एक और एग्जांपल से, मान लिया ए में लिखा है AEIOU और बी सेट में लिखा है AIU। मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखना चाहता हूं तो क्या मतलब है, नीचे मुंह है कॉमन, और कॉमन कौन कौन सा है, ए दोनों जगह है, आई दोनों जगह है, यू दोनों जगह है, इसका नाम इंटरसेक्शन है। तो कॉमन, अगर इसकी यूनियन लिखनी होती, पीछे वाला यूनियन सारे, यानी पहले ए के लिखता AEIOU, अब बी के ए आ लिया, आई भी आ लिया और यू भी आ लिया, ये चीज आ गई। तो इंटरसेक्शन लिखनी हो तो कॉमन, और यूनियन अगर लिखनी हो तो सारे। एक क्वेश्चन और सही इसी के ऊपर, इसी को कवर करवा रहा हूं, सिर्फ बेस। ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4, बी सेट में एलिमेंट है 3 4 5, ए इंटरसेक्शन बी लिखना चाहते हैं, सिर्फ बेस करवा रहा हूं और एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक्सरसाइज आप खुद कर दोगे। इंटरसेक्शन क्या मतलब, इंटरसेक्शन का कॉमन जो दोनों जगह हो, क्या 1 दोनों जगह है, नहीं है, छोड़ दो, क्या 2 है, नहीं है, छोड़ दो, क्या 3 है, लिखो, 4 दोनों जगह है, लिखो, ये आ गया आंसर। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, कॉमन, और यूनियन का मतलब सारे। जैसे यूनियन की प्रॉपर्टी लिखी थी ऐसे ही इंटरसेक्शन की भी है। पहली बिल्कुल यूनियन वाली देख के लिख रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन, चाहे मैं कह दूं ए बी में कॉमन, चाहे मैं कह दूं बी और ए में कॉमन, दोनों बराबर बात है, यानी कोमुटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। दूसरी बात, पहले 2 की इंटरसेक्शन ले ली फिर सी ले लिया, या पहले बी सी की इंटरसेक्शन ले ली फिर ए ले लिया, रिजल्ट क्या रहेगा, सेम। इसको कहते हैं एसोसिएटिव, एक कोम्यूटेटिव एक एसोसिएटिव। तीसरी चीज, प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, यूनियन की लिखी थी, अब इंटरसेक्शन की। किसी सेट की खुद के साथ इंटरसेक्शन वही सेट होगा, कॉमन वही आएगा ना, सुर जो दोनों जगह होगा, ए दोनों जगह नहीं है, वही आ गया। सही है, एक और सही, ए इंटरसेक्शन फाई वो आएगा जो दोनों जगह है, फाई में कुछ है ही नहीं और कुछ है ही नहीं, तो कॉमन कुछ होना ही नहीं, क्योंकि कॉमन तो वो होगा ना जो दोनों जगह होगा। ए में चाहे कुछ हो, फाई में जब कुछ है ही नहीं, और जब कुछ है ही नहीं तो कॉमन कुछ आना ही नहीं, तो इंटरसेक्शन क्या हुई, खाली, और खाली का सिंबल क्या होता है, फाई। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, कॉमन वो होगा जो दोनों जगह होगा, यूनिवर्सल में तो सब कुछ है, इसका मतलब यूनिवर्सल में ए भी है, तो ए यहां भी है,
ए यूनिवर्सल में भी है, तो इसका मतलब दोनों जगह ए मिल गया। प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं, 5 होगी। छठी प्रॉपर्टी, इफ ए सबसेट ऑफ बी, ए छोटा हिस्सा है बी का, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, यानी ए पहले से किस में है, बी में, देन ए इंटरसेक्शन बी। और क्या आता है इंटरसेक्शन, कॉमन। कॉमन मतलब जो दोनों जगह हो। जब ए सबसेट है बी का, तो ए पहले से किस में हुआ, बी में। कहा हुआ ए पहले से बी में, तो ए यहां भी है, ए बी में भी है, तो ए दोनों जगह हुआ, ए आ गया। यानी अगर ए सबसेट बी हो, ध्यान से सुनिए, ए सबसेट बी हो, इंटरसेक्शन तो छोटा आएगा और यूनियन बड़ा आएगा। यहां से ये और यहां से ये लिखना आना चाहिए। 7वीं प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटरसेक्शन छोटी चीज है और यूनियन बड़ी चीज थी। सुनो आराम से जो बोल रहा हूं। दोनों सेट यूनियन के छोटे हिस्से हैं, ध्यान से सुनिए, दोनों सेट यूनियन के छोटे हिस्से हैं, लेकिन इंटरसेक्शन दोनों का छोटा हिस्सा है। तो ए और बी यूनियन में है, लेकिन इंटरसेक्शन खुद ए और बी में है। मैं कहना चाह रहा हूं कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का, और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है बी का। अगर किसी को ये ना समझ में आया हो, मैं एग्जाम्पल का सहारा ले रहा हूं। ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट में एलिमेंट है 2 और 4, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, जो कॉमन होगा, जो कॉमन होगा। अब देखो, 2 यहां भी है, तो ये सबसेट नहीं हो गया बी का, 2 यहां भी है, तो ये सबसेट नहीं हो गया ए का। यही लिखा है मैंने, डाउट है कुछ? तो बेसिक बातें हैं, प्रॉपर्टी के ये पढ़ना आपने ये। तो जो अभी हमने पढ़ा है उसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कवर करता है वो। इफ मैक्सिमम इंपॉर्टेंट, सीधा आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इफ ए में वो एक्स आएंगे, एक्स 3n होगा और n होगा इंटीजर। बी में वो एक्स आएंगे, एक्स होगा 4n और n होगा इंटीजर। देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है। देखिए, अपनी लैंग्वेज बोल रहा हूं, कुछ नहीं। ये तो लिख रखी है 3 की टेबल, 3 6 9, 3 की टेबल आती होगी वही लिख रखी है, प्लस की भी और माइनस की भी। ये लिख रखी है 4 की टेबल, यानी ये तो 3 से मल्टीप्लाई होने वाले का सेट है, ये 4 से मल्टीप्लाई होने का सेट है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, इंटरसेक्शन आपने निकालनी हो, इन दोनों का एलसीएम आपने निकालना है। ध्यान से सुनो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। तो जब भी मल्टीपल सेट आपके पास गिवन हो, ये 3 का मल्टीपल, ये सेट 4 का मल्टीपल, और इंटरसेक्शन निकालनी हो, क्या निकालनी हो, इंटरसेक्शन। ध्यान रहे, अधूरी नॉलेज खतरनाक होती है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, इंटरसेक्शन निकालनी हो, तो इंटरसेक्शन का सीधा तरीका बता रहा हूं। जो नंबर यहां लिखे हो आपने उसका एलसीएम निकालना है। तो क्या होगा, 3 और 4 का एलसीएम 12, 12 हो गया। तो इसका सीधा सॉल्यूशन लिखना सिखा रहा हूं। ए इंटरसेक्शन बी में वो एक्स आएंगे, एक्स इज इक्वल टू 3 और 4 का एलसीएम 12, बस सीधे आंसर 12n। याद रखना आपका काम है, ठीक है। मान लिया पेपर में चेंज कर देता हूं, पहले इसको मैं बेस में ही बदल देता हूं। देखिए शाबाश, याद रह जाएगा, बेस बना देता हूं।
ए एन बी एन। अगर ए सेट ऐसा हो, बी सेट ऐसा हो, देन ए इंटरसेक्शन बी में वो एक्स आएंगे जिसमें एक्स क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई विद एन, और एन बिलोंग्स टू इंटीजर। एन लिखा है मैंने, कहीं कुछ और समझ लो, याद रह जाएगा। अब चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा क्वेश्चन। मान लिया पेपर में आ जाए 4n और 6n, तब ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो 4 और 6 है, दोनों का एलसीएम निकालो, कितना होगा, 4 और 6 का एलसीएम 12। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 12n। पूरी लाइन आप लिख लेना। मान लिया 8n और 6n आ जाए, 8n और 6n, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 और 6 का एलसीएम निकाल लो, 24 आ गया। डाउट हो, कुछ पूछना हो, बेसिक नॉलेज है, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब सहीयों के लिए लाइन लिख रहा हूं, सिर्फ टोपरों के लिए। ए इंटरसेक्शन बी में वो एक्स आएंगे, कौन से, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यूनियन में क्या लिखा था, और इंटरसेक्शन में क्या यूज किया मैंने, एंड। यानी अगर कभी लिखा हो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो सही बच्चा लिखेगा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इंपॉर्टेंट है, दोनों आने चाहिए आपको। सारी कंडीशन टोपरों पे ही लागू होती है।